हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो पिछला जो वीडियो था वो हमारा सोडियम पे था। आज का जो वीडियो लेके आए हैं वो है मैग्नीशियम पे। ठीक है ना, मैग्नीशियम के बारे में टोटल जानकारी लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम शब्द को जो है वो ग्रीक शब्द मैग्नीसिया से लिया गया है। मैग्नीशियम शब्द किससे लिया गया है? जो मैग्नीशियम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मैग्नीसिया से लिया गया है। इसकी परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान संख्या कितना है? 24 है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12 है। और एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक मास सॉरी कितना है? 24 है। यह आवर्त सारणी के समूह 2 तथा आवर्त 3 तथा एस ब्लॉक में स्थित है। ये किसमें? एस ब्लॉक में है तथा ये सेकेंड आवर्त समूह ग्रुप 2 और आवर्त 3 में, यानी कि समूह 2 और आवर्त 3 में स्थित है। यह धूसर रंग की चमकदार ठोस षटकोण संरचना वाली धातु, मतलब इसका जो साइज है, जिसका जो शेप है वो कैसा है? वो षटकोणी है। और अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। मतलब इसकी जो हाई जो क्रियाशीलता होती है उसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो अब आ जाते हैं निष्कर्षण। सॉरी, ये निकलता कैसे, निष्कर्षण कैसे होता है? मैग्नीशियम का निष्कर्षण जो है वो मैग्नेटाइट से मैग्नीसिया के विद्युत अपचयन द्वारा या कार्नेलाइट से निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो निष्कर्षण होता है वो मैग्नेटाइट से वो भी होता है और कार्नेलाइट से भी होता है। ये दोनों अयस्क हैं मैग्नीशियम के, मैग्नेटाइट और कार्नेलाइट। तो अब मैग्नेटाइट से क्या होता है? मैग्नेटाइट से जो होता है मैग्नीसिया के विद्युत अपचयन किया जाता है तथा कार्नेलाइट में निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड का विद्युत अपचयन किया जाता है, तब इसका निष्कर्षण होता है। यह पौधों की पत्तियों को हरी रंग देने के लिए उत्तरदायी, मतलब ये जो मैग्नीशियम है इससे जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो हरी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो पत्तियाँ जो हरी होती हैं उनके हरे होने का कारण होता है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट भौतिक गुण। यह चांदी के समान उजली तथा चमकीली धातु। जो मैग्नीशियम आपने देखा होगा ये पहली बात तो केरोसिन में रखी होती है। इसको जैसे लैब वगैरह में देखा होता है, ये चांदी की तरह थोड़ी थोड़ी लगती है। ठीक है, और ये आघातवर्त तथा तन्य धातु। मतलब आघातवर्त तन्य धातु क्या मतलब? इसको पीटा जा सकता है, आघातवर्त है। ठीक है, इसको पीट सकते हैं, मतलब टूटेगी नहीं, ये क्षणभंगुर नहीं होती है। इसका गलनांक कितना होता है? 650 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना होता है? 1100 डिग्री सेल्सियस। और इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 1.75। ठीक है, मतलब ये कैसी चमकीली धातु है, चांदी की जैसी, आघातवर्त तथा तन्य धातु है। इसका गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना है? 1100 डिग्री सेल्सियस है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.75 होता है। रासायनिक गुण। यह तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है तथा या तो फिर, और ये क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। जो मैग्नीशियम है ये तो एसिड के साथ क्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ मिलके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा तथा, लेकिन ये बेस के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ यह मैग्नीशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। मतलब जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है NaHNO3, उसके साथ ये मैग्नीशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फ्लैश लाइट रिबन जो होते हैं वो बनाने में, फोटोग्राफी व आतिशबाजी में। फोटो मतलब आतिशबाजी में देखा ग्रीन कलर निकलता है, जैसे पटाखे वगैरह चलाते हैं उनमें ग्रीन, तो ये मैग्नीशियम का की वजह से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में तथा मिश्र धातुओं के निर्माण करने में। ठीक है, तो अब आ जाती है मिश्र धातुएं और इनका संगठन कैसे। जैसे मैग्नीलियम है, मैग्नीलियम का उपयोग कहाँ होता है? हवाई जहाज के जो पार्ट होते हैं और तराजू जो होते हैं ये सब बनाने में किसका यूज़ होता है? मैग्नीलियम का। अब मैग्नीलियम में मिला क्या क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, लोहा, MgAlCuFe। अब आ जाते हैं ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन का यूज़ कहाँ होता है? प्रेशर कुकर,
प्रेशर कुकर जो होते हैं ना, गर्मी में प्रेशर कुकर पाए जाते हैं, उनके निर्माण में। और इसमें क्या क्या मिला होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इससे मोटर गाड़ी के जो ढांचे बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम, Zn और Cu का ये मिश्रण होता है। अब आ जाओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके जो यौगिक होते हैं, पहला यौगिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? अब ऐसे पूछ लिया जाता है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लीयता, जो मतलब जो हमारे सिरप आते हैं ना, जो हमारे एसिडिटी को दूर करने वाले जो सिरप आते हैं, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। इससे क्या होता है कि पेट की एसिडिटी सही हो जाती है। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह गर्म झरने के जल में एप्सोमाइट या एप्सम लवण यानी MgSO4 7H2 के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, मतलब एप्सम लवण, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2। इसका उपयोग क्या होता है? कपास धातु तथा साबुन एवं पेंट के उद्योग में होता है। जो पेंट बनाए जाते हैं, तो साबुन बनाए जाते हैं, सोप बनाए जाते हैं, इनके ये यूज़ होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह प्रकृति में मैग्नेटाइड या डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। अब मैग्नेटाइड या डोलोमाइट ये जो है MgCO3 CaCO3, ये मैग्नीशियम का भी अयस्क है और उसका कैल्शियम का भी अयस्क है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? MgCO3 या CaCO3 के रूप में। यह प्रकृति में मैग्नेटाइड या डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग मैग्नीशियम एल्वा दवा के रूप में तथा प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग होता है, ठीक है। मैग्नीशियम एल्वा और में दवा के रूप में तथा प्रति अम्ल के मतलब एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम एल्बा, यह मानव आमाशय से अम्लता दूर करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका भी सेम काम होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये मानव आमाशय से एसिडिटी को दूर करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको मतलब जैसे हमारे दांतों में छरड़ होने लगता है ना, प्रसाधन सामग्री जो हमारे जो ये जो वॉशरूम साफ़ करने के लिए जो आते हैं ना, हार्पिक वगैरह, तो इनमें क्या मिला होता है? ये मैग्नीशियम एल्बा मिला होता है, ठीक है। हमारे दांतों में भी यही होता है मैग्नीशियम एल्बा। सोरेल सीमेंट, इसका उपयोग दांतों को भरने में, कांच तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों को दृढ़ बनाने में। जो हमारे जो दांत में भरे, जो दांत नहीं बनाए जाते हैं या दांत खोखले होते हैं, उनमें भरा जाता है जो सीमेंट कहते हैं, तो वो यही सोरेल सीमेंट होता है, ठीक है। तो सोरेल सीमेंट का यूज़ कहाँ होता है? दांतों को भरने में, कांच तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों को दृढ़ बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे हो गए मैग्नीशियम के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिएगा पूरा, और मैग्नीशियम के बारे में इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।